वाणिज्य गणित प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 2। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यह हमारा प्रश्न है, जो कि आपके प्रश्नावली 1 का प्रश्न है, अध्याय 8 का प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 2। तो यहाँ पर देखिए, आपको प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको एक यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर इस प्रश्न में आपके पास आया है आवर्ती जमा खाता। यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है आवर्ती जमा खाता, मतलब आपको इस प्रश्न से ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन से खाते का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में समझ में आ गया कि यह आवर्ती जमा खाता का प्रश्न है। हमको आवर्ती जमा खाता के सूत्र से इसे हल करना है। सूत्र हम लोग कल पढ़ चुके हैं। सूत्र बहुत आसान था। कल हम लोग जो पढ़े थे, जैसे आप साधारण ब्याज का सूत्र आप जानते थे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, जिसको हम संकेत में लिखते थे P गुणित R गुणित T बटा 100। तो यहाँ पर आवर्ती जमा खाता में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, उसको हम लिखते हैं P गुणित R गुणित T गुणित T+1 बटे 24 गुणित 100 बटे 24 गुणित 100। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से इधर लिख रहा हूँ, आप इसको फिर से मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूँ जो हम कल लिखे थे। I बराबर P गुणित R गुणित T गुणित T+1 बटे 24 गुणित 100। तो ये एक सूत्र था जहाँ पर I क्या है, हमारा ब्याज, जो प्राप्त ब्याज की राशि है। P हमारा होता है मासिक किस्त राशि। R होता है दर प्रतिशत वार्षिक में। T होता है यहाँ पर माह की संख्या। तो यहाँ पर यही बस ध्यान देना है कि जो जमा धन है वो मासिक होना चाहिए, मासिक किस्त होनी चाहिए, और जो समय है वो भी माह के रूप में होना चाहिए। बस इतना अगर ध्यान दोगे तो आपका सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। और इसके बाद कुछ समय के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होती है, उसके लिए हम सूत्र लिखे थे A बराबर P गुणित T धन I। तो यहाँ से अब तीनों का मतलब आपको पता है। A जितने वर्ष के बाद हमको प्राप्त धनराशि प्राप्त होगी, P है हमारा मासिक किस्त राशि, और T है माह की संख्या, और I है जो हमारा प्राप्त ब्याज है। अगर आपको इसको याद करना है तो ये तो साधारण ब्याज के सूत्र के हिसाब से है, और ये वाला जो सूत्र है इसको आप PTI को याद कर सकते हो। PTI को हम लिख सकते हैं P गुणित T+I। तो ये दो सूत्रों का हम उपयोग करके इस प्रश्न को बनाएंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैसे, आपको कल मैं बताया था, हमको जो पहले ज्ञात होता है प्रश्न में उसे हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें ज्ञात है, इस प्रश्न को बनाने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा ज्ञात है। अब ज्ञात है में क्या क्या है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से जमा किया, मतलब 200 रुपये प्रति माह। देखो दिख रहा है ये कैसा है, मासिक। अगर ये वार्षिक के रूप में दिखता है तो हम क्या करेंगे, इसको माह के हिसाब से पहले इसका मान निकाल लेंगे। तो चूंकि ये पहले से ही प्रति माह लिख दिया है, मतलब ये मासिक है, तो हमारा सबसे पहले जो ज्ञात है वो है मासिक किस्त राशि। मासिक किस्त राशि जिसे हम P मानते हैं। तो P बराबर मासिक किस्त राशि P बराबर कितना दिया है, 200 रुपये। उसके बाद हमारा दिया है 200 प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए, मतलब ये हमारा समय को हम यहाँ पर, चूंकि आवर्ती जमा खाता है तो हम यहाँ पर माह के हिसाब से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा माह की संख्या, जिसे हम क्या मान रहे हैं, T बराबर कितना दिया है यहाँ पर, 5 वर्ष। लेकिन हमें वर्ष में नहीं चाहिए, माह में चाहिए। तो 5 वर्ष बराबर कितना माह, तो हम इसमें 12 का गुणा करेंगे तो माह निकल जाता है। तो 5 गुणित 12 बराबर हो जाएगा 60 माह। कितना हो जाएगा, 60 माह। तो ये माह के रूप में निकल गया कि माह की संख्या T बराबर हो गया 60 माह। और उसके बाद ब्याज की दर बराबर, इसको हम क्या संकेत मान रहे हैं, R बराबर यहाँ पर दिया है 6% वार्षिक। ये सब हमको लिखना जरूरी, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको सेम लिखना है। कॉपी और पेन रखे रहिए
और साथ साथ में नोट करते जाइए। तो मासिक किस्त राशि हमारी 200 रुपये हो गई। माह की संख्या T बराबर 5 वर्ष का अर्थात 60 माह हो गया। और ब्याज की दर R बराबर 6% वार्षिक। तो प्रश्न में बोल रहा है हमें क्या ज्ञात करना है इसके बाद, 5 वर्ष के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, प्राप्त धनराशि, प्राप्त धनराशि ए बराबर हमें ज्ञात करना है, ए बराबर ज्ञात करना है। ए बराबर ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर सीधा सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र हमारा है ब्याज। अब यहाँ हल करेंगे, ब्याज आई बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, P गुणित R गुणित T गुणित T धन 1 और बटे 24 गुणित 100। अब इसमें मान रखिए और हल कीजिए, आपको ब्याज पता चल जाएगा। P हमारा है 200 गुणित दर R हमारी है 6%, मतलब 6 गुणित समय T, 5 वर्ष का अर्थात 60 माह निकाले थे, माह के रूप में रखना है तो ये हो गया 60 गुणित T धन 1, मतलब 60 धन 1, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 61। 60 गुणित 61 बटे 24 गुणित 100। तो ये अब इसके बाद हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। जिस अगर कटता है तो देखिए ये कट रहा है, इकाई का शून्य, दहाई का शून्य, यहाँ भी इकाई और दहाई में शून्य था, कैंसिल हो गया। इसके बाद किससे एक की संख्या से भाग जा सकता है, तो यहाँ पर हम 60 और 24 में हम 12 से भाग दे सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और उसके बाद 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा अब इसके बाद उत्तर आ रहा है 6 पंचे 30 और 30 गुणित 61। तो 30 गुणित 61 तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और एक शून्य लगा देंगे तो ये हो गया हमारा ब्याज। 1830 रुपये हमें ब्याज मिला। अब हमें जो निकालना है कि 5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धन राशि ए बराबर, सूत्र हमारे को पता है क्या होता है, PTI के हिसाब से P गुणित T प्लस I। अब यहाँ फिर से रख दो, P हमको पता है कितना है 200 रुपये, कितने माह के लिए जमा किया था T 60 माह, और धन हमें ब्याज जो प्राप्त हुआ है वह है 1830 रुपये। अब इसको हल कीजिए तो हम इस टाइप का गुणा को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ें, 2 छक्के 12 और 1 2 3 शून्य हम लगा देंगे, ये हो गया 12,000 धन 1830 रुपये। अब इसको जोड़ दीजिए तो आ गया हमारा, इकाई से इकाई जुड़ेगा, 0 3 और 0 3, 8 और 0 8, 1 और 2 3 और इधर केवल क्या बच गया 1। तो हमारा उत्तर आ गया 13,830 रुपये। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं कि रेशमा को 5 वर्ष पश्चात 13,830 रुपये प्राप्त होंगे। 13,830 रुपये प्राप्त होंगे।